आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। दोस्तों, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे आए उसने सभी को चौंका दिए। बड़े बड़े एक्सपर्ट के दावे रखे रह गए, बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए, लेकिन जो वहां पर सरकार बनाने की कवायद हो रही है उसी बीच ममता बनर्जी ने जिस तरीके से सभी को होश उड़ाए हुए हैं, ममता बनर्जी ये कह रही है कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से बात नहीं बनी तो मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएगा, और मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट गया तो क्या वहां से ममता बनर्जी को इंसाफ मिलेगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट जो आया, जस्टिस बागची के स्टेटमेंट ने सभी को चौंका दिया है। जस्टिस बागची ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यह कह दिया कि अगर 2% वोट जो है, अगर जीत का अंतर 2% वोट का हो और 15% लोग वोट ना डाल सके तो उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, यानी कि शक के दायरे में पूरा चुनाव है। साथियों, जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था कि बंगाल के चुनाव को लूटने की कोशिश की जा रही है, बंगाल का चुनाव जिस तरीके से प्रभावित किया जा रहा है उस पर एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ी मोहर जो है वो जस्टिस बागची ने लगा दी है। क्योंकि इसी बीच एक बयान और आया, एनडीटीवी की खबर है, उस बयान में एक कहा गया है कि 64 लाख वोट का जो मामला एसआईआर के तहत था, यानी कि स्पेशल रिवीजन इंसेंटिव का जो मामला था, जो एसआईआर चल रहा था, एसआईआर में जितने घोटाले बंगाल से आए वो भी हमने आपको दिखाए थे, लेकिन एसआईआर के तहत जिस तरीके से बंगाल का चुनाव एसआईआर के बाद कराया गया, सवाल तो उठने हैं कि 64 लाख वोट जो काटे गए, जिसको लेकर ममता बनर्जी दिल्ली तक आई थी, वही ममता बनर्जी जो काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में बहसीत वकील खुद खड़ी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट हिल गया था कि एक राज्य की मुख्यमंत्री बहसीत वकील खुद आ जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या ममता बनर्जी के पास सोर्सेज नहीं थे? ममता बनर्जी के पास लीगल टीम नहीं है? सब कुछ होते हुए भी ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आखिर वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ। 64 लाख वोट का जो मामला था उस पे भी यह मामला आ गया है कि उसमें से 27 लाख वोट गलती से काटे गए। मुख्य चुनाव आयोग गणेश कुमार जी ये बोल रहे हैं कि इसमें हमारी गलती नहीं है, एसआईआर करवाने वालों की गलती है। एसआईआर जो कराया गया वो गलत कराया गया। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब उन लोगों को अगली बार वोट डालने का अधिकार मिलेगा जिन लोगों के वोट काटे गए, यानी कि 27 लाख वोट जो है वो अगर उसका आंकड़ा निकाला जाए, उसका प्रतिशत निकाला जाए, उसके परसेंटेज निकाले जाए, तो जो जस्टिस बागची ने कहा है कि अगर जीत का आंकड़ा 2% हो और वहीं पर 15% लोग अगर वोट ना डाल सके तो मामला सवाल के घेरे में है। मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिला तो सीधा मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से सरकार बनाई जा रही है, क्या यह सरकार 5 साल चल पाएगी? सवाल यही है कि जब जनता ने मैंडेट नहीं दिया तो इस सरकार किस पर चलाएंगे, किसका विकास करेंगे? क्योंकि जनता का अगर मैंडेट होता तो अखिलेश यादव का भी एक बयान आया। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन रूमों में, स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी फुटेज है वहां के, वो दिखाया जाए। भाजपा सीसीटीवी से घबराती है, सीसीटीवी फुटेज के नाम पर भाजपा चुप हो जाती है। अगर भाजपा के अंदर ईमानदारी है तो लाइए सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, जनता को दिखाइए, हमें दिखाइए। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो प्रेस को दिखाइए। अखिलेश यादव को सुनवाता हूं आपको, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो को। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। जी हां साथियों, आपने इस वीडियो को सुना कि अखिलेश यादव किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनका आरोप ठीक है। अगर भाजपा यहां पर बिल्कुल आईने की तरह है तो दिखा दे सीसीटीवी की फुटेज, कि स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी कैमरा लगाए गए थे उसकी फुटेज दिखा दे। कहां दिक्कत आ रही है? सवाल यह भी है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जा सकता है, क्योंकि जस्टिस बागची ने जो कुछ कहा है उसको देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटमेंट है 27 लाख लोगों के वोटों को लेकर, उसको देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मामला देखा जाए, तो मैं समझता हूं कि 5 साल सरकार चलाना मुश्किल है। हो सकता है कि जिस तरीके से आज ये कमान इनके हाथ में दी जाए और 6 महीने के अंदर अंदर ये कमान वापस ले ली जाए। आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा, और जब ये सब कुछ होगा तब इस वीडियो को देखिएगा कि आपका चैनल रियल एक्सप्रेस किस तरीके से आपको बाकायदा सबूतों के साथ सब कुछ बताने की बात कर रहा है।
रियल एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि किस तरीके से चुनाव के अंदर गड़बड़ी तो हुई है, ये तो तय है। गड़बड़ी अगर ना होती तो सोचिए कि भारत सरकार के पास जितने उनके पास संसाधन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करेंगे। सवाल यह भी है कि दुरुपयोग नहीं तो फिर क्या, जिस स्टेशन से मजदूरों को जाने के लिए, घर जाने के लिए ट्रेन ना मिल रही हो, उसी स्टेशन से 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हो, उनको भाजपा का झंडा दिखाकर रवाना किया गया हो, तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया गया हो भाजपाई लोगों द्वारा, और कहा गया हो जाइए वोट डालिए भाजपा को। यानी कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को किस तरीके से प्रभावित किया गया है। इसी पर जस्टिस बागची ने कहीं ना कहीं जो बयान दिया है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे सरकार के ऊपर जो है उंगली उठ रही है। मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा सरकार अब अपने ही फेंके हुए जाल में फंसती नजर आ रही है। जिस तरीके से 27 लाख वोटों का जो मामला है, यानी कि घोटाला जो है, यह घोटाला कितने दिन चलेगा? जिन जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया है, उन जनता के सामने आप कितने दिन मुख्यमंत्री बन रह पाएंगे? कितने दिन आप वहां पर सरकार चला पाएंगे? डबल इंजन की सरकार कितने दिन वहां पर काम कर पाएगी? ये तमाम सवाल लगातार हम उठा रहे हैं, लेकिन वो तमाम नेशनल मीडिया, वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जिनकी रोजी रोटी सरकार द्वारा चलती है, उन तमाम लोगों के मुंह में आज दही जमी हुई है। दही तो जमी होगी ना, क्योंकि आका के खिलाफ नहीं बोल सकते, सवाल तो बिल्कुल उठेंगे। लेकिन जिस तरीके से कुछ चैनल ऐसे हैं जो इस वक्त ग्राउंड पर बेबाकी से मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, उनकी आंख में आंख डालकर बात करने का काम कर रहे हैं, तो आखिर सवाल तो उठने तय हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि ये सरकार सादे दिन के मेहमान नहीं है, क्योंकि मामला जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाएगा, वो भारत का कोर्ट नहीं है कि किसी के ऊपर अगर आरोप लगा दिया तो आरोप में 6-6 साल तक आपको जेल में रखा जाएगा। वहां पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई होगी, और जो लोग आज सरकार में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, जो लोग आज मुख्यमंत्री बनने का ताज पहन रहे हैं, उन लोगों से गद्दी कब छीन ली जाए उनको खुद नहीं पता है। क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा है मैं नहीं हटूंगी, लगाना है राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, मैं इस गद्दी को नहीं छोड़ूंगी क्योंकि मैं नहीं हारी हूं। मैं मुख्यमंत्री बनी थी, मुख्यमंत्री हूं क्योंकि जनता का प्यार मुझे मिला है, जनता का मैंडेट मिला हुआ है। लेकिन जिन लोगों को मैंडेट नहीं मिला हुआ वो खुश नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के तमाम सवाल लगातार हम उठाते हैं, लेकिन आप लोगों की क्या जिम्मेदारी नहीं होती कि हमारे सवालों को जनता तक पहुंचाना? क्योंकि हम जिस तरीके से लोगों की वो पल पल की आवाज जो वाकई पत्रकारिता का एक असली हक होता है, उसको हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक हमारी वीडियोस को पहुंचाना। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल रियल एक्सप्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।